अपना जो टाइम टेबल है अलग से बनाइए, रिवीजन के लिए अलग से टाइम आप निकालिए, सेक्शनल टेस्ट के लिए अलग से टाइम निकालिए और ज़्यादा वक्त दीजिए वीकेंड्स के दिन। जो सही मुझे लग रहा है मैं उसी को चूज़ करूँगा, तो वो चीज़ें आपके लिए ईजियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप 50 के 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक सेटबैक हो जाता है, बिकॉज बहुत से एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हे एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैट अंडर 24/7। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आपको 100% सक्सेस मिल सकती है इन योर CUET PG LLB एग्जाम। तो हम बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने सेशन के साथ। सो देखो बच्चों, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस सिलेबस को हम पहचानें, हम फेमिलराइज हो जाएं कि कैसे टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। बिकॉज जब तक आपको पूरा सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप एक क्लियर रोड मैप नहीं बना पाएंगे अपने दिमाग में कि फॉर एग्जाम्पल आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपके कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके वीक हैं, यानी कि आपको उस पर ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको कम वर्क करने की जरूरत है। जब तक आपको नहीं पता होगा सिलेबस कितना है, आप अपना एक प्रॉपर रूटीन नहीं बना पाएंगे कि कितना टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट को देना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्वांट में बहुत ज्यादा डर लगता है। अब अगर क्वांट में डर लगता है या फिर हम कह सकते हैं मैथ्स में डर लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा टाइम जो है वो वहां पर आपका फोकस करना होगा, कॉन्सेंट्रेट आपको वहां ज्यादा करना होगा। एज अ रिजल्ट सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो ये कि आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पहचान लें। अगर हम बात करें हमारे दूसरे टिप की, तो वो ऑब्वियस सी बात है यही है कि आपको एक स्टडी प्लान बना लेना है एज सून एज आप अपना सिलेबस देख लेते हैं उसके बाद। अब ये स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए का क्या मतलब है, देखिए कई बच्चे ऐसा करते हैं कि एक बहुत बड़ा सा टाइम टेबल बना लिया, यानी कि एक दिन में सोच लिया है कि 10 घंटे मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है। अब इस 10 घंटे के बीच में वो लोग कोई ब्रेक भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आप इसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम फॉलो कर लें, लेकिन उसके बाद आप इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी स्टडी प्लान आप बनाते हैं उसको रियलिस्टिक बनाओ और कोशिश ये करो कि वो जो स्टडी प्लान है उसको आप रोज फॉलो कर पाओ। बिकॉज हमें ऐसा ही प्लान बनाना है जो हमारी डेली रूटीन के साथ हिसाब से बैठ सके, ताकि आप क्या कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्सन है जो जॉब करते हैं या फिर आप अभी कॉलेज में हैं, तो आपको अपने टाइम टेबल को इस हिसाब से बनाना है कि आप उस टाइम टेबल को रोज फॉलो कर पाए। हाँ, जो आपके वीकेंड्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल संडे हो गया, उस दिन आप अपना जो टाइम टेबल है अलग से बनाइए, रिवीजन के लिए अलग से टाइम आप निकालिए, सेक्शनल टेस्ट के लिए अलग से टाइम निकालिए और ज्यादा वक्त दीजिए वीकेंड्स के दिन। लेकिन जो हमारे वीक डेज है जहां पर हम थोड़ा सा बिजी हैं, तो आप ऐसा एक शेड्यूल वहां पर प्रिपेयर कर लो जिसको आप रोज फॉलो कर पाओ, ठीक है। और आप क्या कर पाओ कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप आवरली ब्रेक डाउन कर पाओ कि ठीक है, आज अगर मंडे है तो आज मुझे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ट्यूसडे को मैं बाकी के 2 पढ़ूंगा, उसके बाद जो वेडनेसडे है उसमें मैं रिवीजन करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा जो भी मैंने आज के पहले पढ़ा है उसको। तो इस तरीके से आपको एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है और बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ह्यूमन है, ठीक है, आपका जो दिमाग है वो रोबोटिक नहीं है। तो अगर आपने 2 आवर्स या 2.5 आवर्स पढ़ाई कर ली है, उसके बाद आप एक छोटा सा ब्रेक ले लो। अगर आप ये सोचते हो कि 5 घंटे में पूरी पढ़ाई खत्म करते हैं, निपटा देते हैं, तो देखो ये तो पहली बात तो किसी स्टूडेंट के दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई को हमें निपटाना नहीं है, इसको सही ढंग से समझना है, तभी हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है ये हमें ध्यान रखना है। गोल ये नहीं है कि हमें 5 घंटे की जो पढ़ाई है उसको रोज कंप्लीट करना है। गोल ये है कि जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे तो जो हमारा गोल हमने सेट किया है कि आज मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ के ही उठूंगा, तो आपको वो पढ़ना ही है, उस टॉपिक को समझना ही है, वो आपका मेन गोल होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर क्या हो जाती है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है और एक्यूरेसी है उस पे आप काम करें, ठीक है। ऐसे होने से आप एक स्टडी प्लान बना लेते हैं तो आपको बहुत सारे, आपको पता है कि कौन से सिलेबस आपको पढ़ने हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने टाइम को मैनेज करना होगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छा बच्चा कब सीखता है, जब वो मॉक टेस्ट देता है। बट अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है प्रिपेयर करना, तो मॉक टेस्ट अभी ना दे, अभी आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं और अपने टाइम को मैनेज करें। प्लस ये कोशिश करें आप हमेशा कि जितने भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना मॉक टेस्ट में या फिर सेक्शनल टेस्ट में, तो बेसिकली आप हमेशा
से ही अगर ये कर देंगे ना कि हाँ जो सही मुझे लग रहा है मैं उसी को चूज करूंगा, तो वो चीजें आपके लिए ईजियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप 50 के 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक सेटबैक हो जाता है, बिकॉज बहुत से एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, सो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला स्टेप हमारे लिए क्या हो जाता है कि आपको अपने पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है, ताकि आप ये जान पाए कि एग्जामिनर जो है उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वो कैसे क्वेश्चंस पूछ चुका है। और कई बार आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो होता है ना, उससे क्वेश्चन हर साल आता है, तो अगर आपको वो नहीं आता है तो आप उसको बेटर तरीके से पढ़ लें। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितनी भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज करें। अब मैं एक स्टूडेंट से मिली थी जहाँ पर उसने मुझसे कहा कि मैम अगर मैंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही किया है तो पास्ट ईयर पेपर को किस तरीके से एनालाइज करूँ, मुझे तो डर लगेगा भाई, मेरा तो मोरल डाउन हो जाएगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। बट बच्चों पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब भी आप पास्ट ईयर पेपर्स को देखते हो ना अपने प्रिपरेशन से पहले या फिर शुरुआती दिनों में, तो वहां पर आप अपनी आंसर की लेके बैठो। वहां आपको सिर्फ ये एनालाइज करना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कौन से डायरेक्शन में लेके जानी है, आपको वहां पे खुद की एबिलिटी को टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे और अपने पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर से एनालाइज करेंगे। प्लस आपका जितना भी करंट अफेयर्स आपके आसपास हो रहा है, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, वो किसी लॉ से रिलेटेड हो बिकॉज लीगल अवेयरनेस में काम आएगा, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, जीके से रिलेटेड हो, आपको अपडेटेड हमेशा रहना है। बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट ये जरूरी भी है, आपको अपडेटेड हमेशा रहना चाहिए, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही जरूरी है। अगर आप हमेशा रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अपडेटेड रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पे लास्ट में जाकर के आपके ऊपर जो बर्डन आता है ना कि मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है, मुझे जनरल नॉलेज पढ़नी है, मुझे लीगल अवेयरनेस में करंट जो जजमेंट्स आए हैं, जुडिशियल डेवलपमेंट्स हुए उनके बारे में जानना है, वो उस चीज का भार आपको वहां पर नहीं उठाना पड़ेगा और चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपसे मैं हमेशा कहूंगी कि अगर आप कहीं पर भी अटक रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो गाइडेंस लेने से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, आपको गाइड करने के लिए हम सभी लोग हैं, मैं आपके लिए हूं। आपको अगर किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर मेल आईडी ये मेरी दी हुई है, आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको एनरोलमेंट भी करना है तो आप अपना नेम, किसी भी बैच में लॉ वहां पे आपको एनरोल करना है तो आप अपना नेम और नंबर मुझे ड्रॉप कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, या फिर इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे भी यहाँ पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप शौर्य बैच में एनरोलमेंट करना चाहते हैं, जो कि नया नया अभी स्टार्ट हुआ है फॉर CUET PGL भी, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आप 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। प्लस अगर आप CUET PGL और MHC 3 ईयर जो आपका एग्जाम है दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं, तो ये लॉ महापैक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर जितने भी सेशंस होंगे वो सभी सेशंस आपको मिलेंगे, जितने भी बैचेस आने वाले हैं वो सभी बैचेस आपको मिलते रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और कूपन कोड फॉर मेंटरशिप तो आपको पता ही है, अगर मुझसे आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आपको यही कूपन यूज करना होगा अंडर 24/7 के एप्लीकेशन पे जाकर के, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ऑब्वियस सी बात है आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले सेशन में।